नाउ एक क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने एक बार बात की थी कि जो करंट होता है, अगर मैं किसी भी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की बात करूं, बिल्कुल बेसिक में मैंने बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग करंट वाले पार्ट में, कि अगर कोई भी एरिया है वो वेरिएबल है, एक कोण की शेप में है, सपोज करो कोण कंप्लीट तो नहीं, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। शगुन, डायग्राम क्लियर हो रहा है? किस तरह है? गिलास की तरह है, ठीक है, सॉलिड है यहां पर। अब मैंने कहा कि इस शेप में हर जगह करंट सेम वैल्यू रखता है, तो स्टूडेंट्स के माइंड में आया था ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एरिया अलग है। जैसे R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है, तो एरिया के ज्यादा होने से, एरिया के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा हो जाना चाहिए। पायल, बात क्लियर हो रही है जैसे मैं बता रहा हूं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, बट करंट कांस्टेंट क्यों कह रहा था मैं उस समय, कि शेप के अकॉर्डिंग करंट डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट तो सेम रहेगा। इसका क्या लॉजिक है ये समझो बेटा। जब भी मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इस पूरे के पूरे मेटल का रेजिस्टेंस V I इंटू आर रिलेशन से I को डिसाइड करता है। ये R किसी एक पोर्शन का R नहीं है, ये R है पूरे के पूरे मेटल पीस का R, जिसे करंट सेटअप हो जाता है। अब क्या होगा, सपोज करो मैं इस मेटल को अलग 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 टुकड़ों में तोड़ देता हूं, छोटे छोटे पीसेस बना लिए। अब आपके अकॉर्डिंग हर एक पोर्शन का एरिया अलग अलग है, तो इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस अलग होना चाहिए। बट ये रेजिस्टेंस अगर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मगर ये जुड़े कैसे हुए हैं? मुझे ये बताओ। शगुन को आवाज आ रही है? शगुन, अगर मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा हूं और सारे रेजिस्टेंस है अलग अलग, तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस यहां बनाओ, इस पोर्शन का रेजिस्टेंस यहां बनाओ, इसका यहां बनाओ, तो इस तरह से सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब आप सीरीज में कुछ रेजिस्टेंसेस को जोड़ देते हो, सारे रेजिस्टेंस में से एक ही करंट जाता है, जबकि सारे रेजिस्टेंस अलग अलग होते थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों सब में अलग, क्यों सब रुकावट अलग अलग दे रहे हैं तो एक ही करंट क्यों जा रहा है? क्योंकि जो V जो प्रोवाइड कर रहे हो सबको अलग अलग मिल रहा है। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पोटेंशियल भी कम होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वह पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट बनाया जाएगा V के हिसाब से। तो बेटा ये जो V1, V2, V3 और V4, V5 ये आएंगे, ये एज पर रिलेशन R के अकॉर्डिंग सेट हो गए हैं, क्योंकि I तो उसे सेम जाना देना है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं करंट के लिए। बैटरी जितना ओवरऑल करंट प्रोवाइड करेगी सारे रेजिस्टेंस में से एक ही होकर जाएगा। इसीलिए ये जो मैं मेटल का पीस मान रहा हूं, ये एक ही करंट को अपने में से पास होके देने देगा, वो बीच में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता। वो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था वो सिर्फ पोटेंशियल में था, जो कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग था, बट उसके अकॉर्डिंग और रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से उनका जो रेशियो आया, उसने करंट को कांस्टेंट रहने दिया, उसने करंट को चेंज नहीं किया। पायल, बताने ये बात क्लियर हुई कि क्यों करंट सीरीज में सेम होता है? क्योंकि हर एक पोर्शन का रेजिस्टेंस चाहे अलग अलग है, बट सबको V भी तो अलग अलग मिल रहा है। वो जो अलग अलग V है और जो अलग अलग रेजिस्टेंस है, वो आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं, जैसे V इज इक्वल टू I इंटू आर और I इज इक्वल टू V बाय आर। V और R का जो रेशियो आएगा, वो ऐसा रेशियो यहां सेटअप हो जाता है कि वो एक कांस्टेंट करंट ही सेटअप कर देता है। इसलिए ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे जुड़ा हुआ लगता है जैसे कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता। ये कंसेप्ट था उस समय में।